નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો પાઠ 19મો। આ પાઠનું નામ છે મહાકવિ કાલિદાસ। આ પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડિયો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, તેમાં ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં પાઠ 19મો। આ પાઠનું નામ છે મહાકવિ કાલિદાસ। તેના લેખક છે નરપત બારહટ હડવેચા। તેમાં વિભાગ પહેલો આપેલો છે ગદ્ય આધારિત। पहलो प्रश्न, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली खाली जग्या छे तेमां आवशे उज्जयिनी, बीजामां आवशे विद्वान, त्रीजामां आवशे सात अने चौथी खाली जग्यामां शास्त्रार्थ अने पांचमी खाली जग्यामां आवशे पंचतत्व। त्यार पछी बीजो प्रश्न छे, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। पहलुं वाक्य, महाकवि कालिदास बाण से पहले हुए थे। बीजो वाक्य, कालिदास विश्वविख्यात है अपनी उपमाओं के लिए। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न छे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो वाक्य, कालिदास के जन्म स्थान का नाम बताइए। कालिदास का जन्म स्थान उज्जयिनी माना जाता है। बीजो प्रश्न, महाकवि कालिदास किस राजा के दरबार के रत्न थे? महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के दरबार के रत्न थे। तीजो प्रश्न, युवा कालिदास को मूर्ख क्यों माना जाता है? क्योंकि वे वृक्ष की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। चौथो प्रश्न छे, मूर्ख युवन ने पंडितों की बात क्यों न मान ली? क्योंकि उन्होंने उसे सुंदर राजकुमारी से विवाह का लालच दिया था। पांचवो प्रश्न, विद्योत्तमा किसकी पुत्री थी? उसे किस बात का घमंड था? विद्योत्तमा राजा शारदानंद की पुत्री थी। अपने रूप, गुण और ज्ञान का घमंड था। छठो प्रश्न छे, पंडितों ने विद्योत्तमा से किस प्रकार बदल लिया? पंडितों ने एक मूर्ख युवक से उनका विवाह करवाकर विद्योत्तमा से बदला लिया। सातवां प्रश्न छे, विद्योत्तमा ने पंच तत्वों का संकेत किस प्रकार किया? विद्योत्तमा ने अपनी 5 उंगलियों दिखाकर पंच तत्वों की ओर संकेत किया। आठवां प्रश्न, पंडितों ने विद्योत्तमा की एक उंगली के इशारे का क्या अर्थ बताया? पंडितों ने बताया कि ईश्वर एक है। नौवां प्रश्न, मूर्ख युवक ने विद्योत्तमा की उंगली के इशारे को क्या समझा? मूर्ख युवक समझा कि वह उसकी एक आंख फोड़ना चाहती है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4 छे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तेमा पहलो प्रश्न छे, कालिदास की अज्ञता किस बात से प्रकट होती है? निरक्षर कालिदास पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। उनके इसी कार्य से उनकी अज्ञता प्रकट होती है। तीसरा प्रश्न, पंडितों और विद्वानों ने विद्योत्तमा से बदला लेने का निश्चय क्यों किया? विद्योत्तमा ने घोषणा की थी वह शास्त्रार्थ में उसे हराने वाले से ही विवाह करेगी। विद्वान और पंडित उससे शास्त्रार्थ करने में ग्लानि का अनुभव कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने विद्योत्तमा से बदला लेने का निश्चय किया। तीसरा प्रश्न छे, विद्योत्तमा का परिचय दीजिए। विद्योत्तमा राजा शारदानंद की पुत्री थी। वह गुणवती, विदुषी और बहुत सुंदर थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसे अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था। उसने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसी के साथ वह विवाह करेगी। चौथो प्रश्न छे, महाकवि कालिदास की कृतियों के नाम दीजिए। महाकवि कालिदास की कृतियों, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। त्यार पछी 5मो प्रश्न,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न, विक्रमादित्य कौन थे? उनके शासन में समाज और साहित्य की कैसी उन्नति हुई? विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। देश वैभव संपन्न था। साहित्य और कला का अभूतपूर्व उत्कर्ष हुआ था। इस युग में एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार, संगीतकार और वैज्ञानिक उत्पन्न हुए। संस्कृत भाषा की खूब उन्नति हुई। राजा विक्रमादित्य ने समय समय पर सोने की सिक्के चलाई। विक्रम संवत भी उन्होंने ही चलाया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य के शासन में देश की सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। बीजो प्रश्न है, पंडितों और विद्वानों ने विद्योत्तमा से किस प्रकार बदला लिया? पंडित और विद्वान विद्योत्तमा के घमंड को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने उनका विवाह किसी मूर्ख से कराने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा एक मूर्ख मिल गया। पंडित और विद्वान उसे समझा बुझाकर विद्योत्तमा के पास ले गए। उन्होंने उसे अपना गुरु और बहुत बड़ा विद्वान बताया और कहा कि अपने मौन व्रत के कारण ये संकेत सही शास्त्रार्थ करेंगे। राजकुमारी पंडित का छल समझ न सकी। शास्त्रार्थ के समय मूर्ख युवक ने राजकुमारी के प्रश्नों के मूर्खतापूर्ण उत्तर दिए, पर पंडितों ने चतुराई से उन्हें सही उत्तर बताकर विद्योत्तमा को संतुष्ट कर दिया। विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ में अपनी हार मान ली और मूर्ख युवक के साथ उसका विवाह हो गया। इस प्रकार पंडितों और विद्वानों ने विद्योत्तमा से बदला लिया। ત્યાર પછી વિભાગ બીજો છે જે વ્યાકરણ વિભાગ છે। પહેલો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત શબ્દોं के विरोधी शब्द लिखिए। आवृत तो तेनो विरोधी शब्द अनावृत, मंद तो तेनो विरोधी शब्द तीव्र। तेवी ज रीते આપણે विरोधी शब्द જોઈએ। पंडित तो मूर्ख, निर्माण तो विनाश, संस्कृत तो असंस्कृत, निरक्षर तो साक्षर। बीजो प्रश्न, समानार्थी शब्द આપણે લખવાના છે। પર્યાયવાચી શબ્દ अनुरोध तो तेनो समान शब्द आग्रह, निरक्षर तो अनपढ़, रोचक तो दिलश्चय, ग्लानि तो दुख, यकायक तो अचानक, उपासना तो तेनो समान शब्द पूजा, शीघ्र तो तेनो समानार्थी शब्द जल्दी અને प्रवीण तो कुशल। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। પેલું છે जिसमें सबका हित समाया हुआ हो, सर्व हितकारी। बीजू, विद्वानों द्वारा की जाने वाली शास्त्रों की चर्चा, शास्त्रार्थ। तीजू, विद्या में जो उत्तम हो, विद्योत्तमा। चौथू, बच्चों का पारिवारिक रक्षक, अभिभावक। पांचमू, साहित्य की रचना करने वाला, साहित्यकार। ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। પેલું છે પ્રોત્સાહન, તો પ્ર વત્તા ઉત્સાહન, સંસ્કૃત સમ વત્તા સ્કૃત, સુદૃઢ સુ વત્તા દ્રઢ, વ્યાધિ વી વત્તા આધિ। ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। ऐतिहासिक इतिहास वत्ता इक, भौगोलिक भूगोल वत्ता एक, पंडिताइन पंडित वत्ता आइन, मालविका मालव वत्ता एक, विद्वान विद वत्ता वान, पद्मावत पद्म वत्ता वद। ત્યાર પછી છઠ્ઠો પ્રશ્ન, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखी। પેલું વાક્ય છે તેમાં ભાવવાચક સંજ્ઞા છે વિદ્વતા, બીજા વાક્યમાં ભાવવાચક સંજ્ઞા सम्मान અને ત્રીજા વાક્યમાં प्रावीण्य। ત્યાર પછી સાતમો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से कर्तृवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। तो पहला वाक्य में कवि, बीजू वाक्य छे तेमां जानकर અને ત્રીજા વાક્યમાં સાહિત્યકાર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો પાઠ 19મો મહાકવિ કાલિદાસ। આ પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું કાવ્ય 20 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।